नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिया विषय पर। क्रिया से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊंगा कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये और एक क्रिया, ये चारों क्या हैं? एक विकारी शब्द हैं और हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना। तो आपको पता होना चाहिए कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। आज विकारी का हमारा लास्ट चैप्टर है क्रिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अव्यय। तो आज हम देखेंगे क्या क्रिया और क्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्रिया समझने से पहले हमें धातु को समझना होगा, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया जो है उसका मूल रूप क्या है? धातु है, यानी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु क्या है? एग्जाम्पल के लिए जैसे खा, पी, रो, अगर इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए, यानी प्रत्यय में क्या, जैसे ना प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो यह क्रिया हो जाता है। जैसे खा में ना लगा दिया तो खाना, पी में ना लगा दिया पीना, रो में ना लगा दिया रोना। अब धातु के भेद देखेंगे हम। धातु के मूलतः दो भेद होते हैं। एक होता है आपका मूल धातु और एक होता है आपका यौगिक धातु। जो आपका मूल धातु होता है यह क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है और यह किसी पर आश्रित नहीं होता है, यह निर्भर नहीं करता। जैसे खा, पी, रो, इस तरह से। और जो आपका यौगिक धातु है यह क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह जो है या तो मूल धातु या संज्ञा या विशेषण, इनमें प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जो उदाहरण के लिए उठना, जगवाना, अपनाना, इस तरह से जो भी धातु बनेगी वह होती है आपकी यौगिक धातु, और जो स्वतंत्र होती हैं वह होती है आपकी मूल धातु। क्रिया क्या होती है इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो क्रिया कहलाता है। यानी कि जिन शब्दों से भी हमें काम के होने का पता चलता है वह आपकी क्रिया कहलाती है। क्रिया के प्रकार, इसको भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रयोग की दृष्टि से क्रिया, प्रयोग की दृष्टि से जो क्रिया हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया होती है आपकी यह तीन प्रकार की होती हैं: एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। जो अपूर्ण क्रिया है इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अपूर्ण कर्मक और एक होता है आपका अपूर्ण सकर्मक। इसकी विस्तृत चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अभी सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। रचना की दृष्टि से क्रिया, रचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यौगिक क्रिया और दूसरी होती है आपकी रूढ़ क्रिया। यौगिक क्रिया जो होती हैं इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, है ना। और जो रूढ़ क्रियाएं होती हैं यह क्या होती है? रूढ़ क्रिया जो होती है वह मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बनती है। जैसे खेल, खेल में हमने ना लगा दिया तो क्या हो गया? खेलना। दौड़ में हमने ना लगा दिया दौड़ना। यह होती है आपकी रूढ़ क्रियाएं। कुछ अन्य क्रियाएं जैसे पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया और सहायक क्रिया। कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत के अनुसार क्रियाओं को अलग अलग विभाजित किया है। जैसे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? सामान्य क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजाति क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया और विधि क्रिया। यानी कि जितने भी हमने पीछे जो वर्गीकरण पढ़ा है उनको ही तोड़ मरोड़ के क्या किया है, इनको यहाँ रख दिया गया है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? यानी कि जिसमें कर्म उपस्थित हो वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे
मैं गेंद खेलता हूँ, मैं गेंद खेलता हूँ। इसमें मैं हो गया आपका कर्ता, खेलना हो गया आपका क्रिया। यानी कि अगर इसमें से मैं कर्म हटा देता हूँ गेंद को, तो क्या हो जाएगा, मैं खेलता हूँ। अब आपको थोड़ी पता क्या खेल रहा है वो, इसीलिए अगर कर्म हटा दिया जाएगा तो हो जाएगा अकर्मक, और अगर कर्म लग जाएगा तो हो जाएगा आपका सकर्मक। इसमें क्या होता है, जो क्रिया का फल है वह कर्म पर पड़ता है। सकर्मक जो हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया जिसमें क्या हो, एक कर्म होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा टीवी देख रही है, राधा आपकी कर्ता हो गई, देखना आपकी क्रिया हो गई, और टीवी क्या हो गई आपकी कर्म हो गया। इसी तरह से आपका द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में क्या है कि जिसमें 2 कर्म हो। द्विकर्मक में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, द्विकर्म मतलब 2 कर्म। इसमें क्या होता है, एक कर्म तो आपका प्राणीवाचक होगा और दूसरा कर्म जो होगा आपका वस्तुवाचक या निर्जीव होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम हो गया आपका कर्ता, और एक कर्म हो गया आपका रावण जो कि क्या है, सजीव है, और बाण यह आपका दूसरा कर्म हो गया, यह आपका निर्जीव है ना। तो क्या हो गया, यह हो गया आपका द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें 2 कर्म उपस्थित हैं। अब आता है आपका अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या है, अपूर्ण क्रिया में क्या होता है, यह अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का स्पष्ट अर्थ ना दे। यानी कि ना तो यह अकर्मक का स्पष्ट अर्थ देगी और ना ही सकर्मक का स्पष्ट अर्थ देगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, जो भी अकर्मक और जो सकर्मक जो अर्थ स्पष्ट ना देगी और उनके लिए अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो शब्द लगाया जाता है उन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक का जैसे वह लड़का पागल निकला, वह लड़का पागल निकला। यहाँ पर क्या होता है कि जो वह लड़का है क्या निकला, पागल निकला। यहाँ पर जो पागल है आपका ये क्या हो गया, और निकला क्या हो गया आपका, जो आपका निकला हो गया ये हो गया आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और जो पागल है आपका ये आपके कर्म की पूर्ति कर रहा है यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें आप अपूर्ण अकर्मक में क्या होगा, कर्ता का अभाव रहता है, और जो आपका सकर्मक होता है अपूर्ण सकर्मक, इसमें कर्म का अभाव रहता है। यह जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं इसमें काट दूँ पागल निकला या लड़का पागल निकला, अब आपको सब्जेक्ट या कर्ता नहीं पता है। अगर इसमें सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़का पागल निकला, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण अकर्मक। लेकिन यहाँ पर वह लगा है तो हो जाएगा वह लड़का पागल निकला। आपको एग्जाम्पल में या तो वह हटा के देगा, मतलब कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा इसमें। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वह अपूर्ण अकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वह क्या हो जाएगा, अपूर्ण सकर्मक। उसको देख लीजिए, गुरुजी ने मोहन को लीडर बनाया। अगर यहाँ पे से मैं लीडर हटा दूँ ये, तो गुरुजी ने मोहन को बनाया, क्या बनाया पता नहीं क्या बनाया, है ना। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका ये, अगर लीडर जो आपका ये कर्म है अगर इसको हटा दिया जाएगा तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण सकर्मक का हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अभी अपन ने सकर्मक पढ़ लिया। अकर्मक का मतलब होता है कि जिसमें कर्म नहीं होता है वह आपका अकर्मक होता है। आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, वह हंसता है, हंसना तो आपकी क्रिया हो गई, लेकिन क्या हंसता है ये अपने को नहीं पता, है ना। यहाँ पर किसका अभाव है, कर्म का अभाव है ना। तो ये हो जाता है आपका अकर्मक। अब देखेंगे रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया कौन कौन सी होती है। हमने 4 टर्म पीछे देख ही लिया है।
अब यहाँ पर इसका विस्तृत चर्चा करेंगे हम। जैसे यौगिक क्रिया, रचना की दृष्टि से यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? जो धातु से बनी क्रियाओं को यौगिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जितनी भी धातुओं से बनती है क्रिया, उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता है। यह 4 भागों में बांटा गया है इसको। जैसे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में क्या होगा? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनसे जो मिलके बनेगी वो हो गया आपकी नाम धातु। हम एक एक करके इनका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे संज्ञा, संज्ञा के 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। जैसे बात, बात को जब नाम धातु में बनाएंगे तो इसका बहुवचन बनेगा बता, बात का बहुवचन बता। और अगर इसमें ना प्रत्यय लग गया तो हो जाएगा नाम धातु क्रिया। इसी तरह माटी, माटी का अगर बहुवचन बन जाएगा तो किस में चला जाएगा? नाम धातु में चला जाएगा। और इसमें अगर ना प्रत्यय लग गया तो हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। यानी कि माटी, माटी से नाम धातु बनेगा मटिया और नाम धातु क्रिया बनेगा आपका मटियाना। इसी तरह से सर्वनाम में देख लीजिए अपना, अपना का नाम धातु बनेगा अपना, है ना, ये इसका बहुवचन यही रहेगा। और नाम धातु क्रिया बनाना है तो इसमें ना प्रत्यय और जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपनाना। विशेषण, विशेषण में क्या है? जैसे चिकना, क्या है? चिकना, चिकना का बहुवचन भी चिकना, ठीक है। और इसमें ना प्रत्यय लग गया तो नाम धातु क्रिया हो गई चिकनाना। साठ, साठ का सठिया, ये नाम धातु हो गई आपकी। और इसमें ना प्रत्यय लग गया तो ये हो गया नाम धातु क्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में अगर ना प्रत्यय लग जाता है आपका तो हो जाता है नाम धातु क्रिया। और अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया इनमें क्या हो, अगर बहुवचन बनता है तो वो होता है आपका नाम धातु, ठीक है। अब आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसे कि भीतर, भीतर का नाम धातु होगा भित्रा और नाम धातु क्रिया होगा इसमें भितराना, इसमें भी ना प्रत्यय लग जाएगा आपका। अब आता है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने, 2 या 2 से अधिक धातुओं के साथ मिलकर बनी होती है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यानी कि इसमें कम से कम 2 धातु तो होगी ही होगी। जैसे तनिष्का किताब पढ़ने लगी, पढ़ने मतलब पठ, लगी मतलब लग। यहाँ पर क्या है? ये 2 धातुएं हैं और इनसे आपकी ये क्रियाएं बनी। तो हो गया आपका तनिष्का किताब पढ़ने सॉरी लगी। यानी कि जहाँ पर 2 क्रियाएं होंगी वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। आप नेक्स्ट आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके प्रयोग से पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, वह दूसरों से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है। मतलब क्या है? ये नाम से स्पष्ट है इसके कि इसमें जो कर्ता होता है वह किसी काम को नहीं करता है, वह या तो किसी अन्य को प्रेरणा देगा कि भैया ये काम करना है आपको, है ना, इस तरह से। और इसका एक और नियम है कि जो भी क्रिया रहेगी आपकी, जैसे अकर्मक क्रिया, अकर्मक से कहाँ बनेगा? पहले सकर्मक, और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। यह इसका निर्माण प्रक्रिया है। जैसे अकर्मक से पहले सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल, जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, हमने पंडित से पूजा करवाई। तो हमने, हम क्या हैं? प्रथम कर्ता हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे हमने किससे पूजा करवाई है? पंडित से। तो ये आपका जो पंडित हो गया आपका, ये हो गया आपका द्वितीय कर्ता। और कर्म हो गया आपकी पूजा, और करवाई ये हो गया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने है यह प्रेरक करता है, और जो पंडित हो गया यह प्रेरित करता है, यानी कि वह उससे प्रेरित हुआ है। इसको हम देखते हैं एक बार और। जैसे कि अकर्मक से सकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह चलाता है, क्या चलाता है? यह एक अकर्मक क्रिया हो गई। अब हमने बोल दिया कि वह कार चलाता है, तो कार क्या हो गया? आपका कर्म हो गया, तो यह हो गया आपका सकर्मक।
अब सकर्मक से प्रेरणार्थक बनाना है अपने को। वह चालक से कार चलवाता है, यानी कि वह खुद नहीं चलाता कार को। किससे चलवा रहा है? चालक से, ड्राइवर से चलवाता है। तो वह हो गया आपका प्रथम कर्ता और चालक हो गया आपका द्वितीय कर्ता और कार हो गई आपकी कर्म और चलवाता है ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसके कुछ एग्जाम्पल और, जैसे कि जो मूल धातु होती है आपकी, मूल धातु में अगर ना क्रिया बनती है तो वो हो जाती है आपकी रूढ़ क्रिया। जैसे कि मैंने बोला गिर, गिर में ना प्रत्यय लगा दिया गया तो हो जाएगा आपका रूढ़ क्रिया और बन जाएगा गिरना। अब इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है तो क्या होगा? गिराना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो जाएगा? गिरवाना। यानी कि इसमें आ प्रत्यय और वाना प्रत्यय लगता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या लगेगा आपका? आ प्रत्यय और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में लगेगा वाना प्रत्यय। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि लूट, लूट में ना लगा तो लूटना, ये हो गया आपकी रूढ़ क्रिया। अगर इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लुटाना। और जब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लुटवाना। और एक दो उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे कि बोल, बोल में ना प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? बोलना। और अगर इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाए तो बुलाना और द्वितीय में हो जाएगा बुलवाना। इस तरह से ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया की कहानी खत्म होती है। अब नेक्स्ट है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? अनुकरणात्मक में सीधा सीधा आप ये समझिए कि जो भी आवाज़ या बोली होती है वह अनुकरण के आधार पर निकलती है। जैसे कि मैं, यह कौन आवाज़ निकलाता है? बकरी, तो मिमियाना, मैं से मिमियाना। हिन हिन से हिन हिनाना, चह चह से चहचहाना, भिन भिन से भिन भिनाना, टर टर से टर्राता, फू फू से फुफकारता। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ही ध्वनि या आवाज़ या बोली एक दूसरे का अनुकरण करती है और उसके अनुकरण से जो आवाज़ निकलती है, क्रिया बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, मैं मिमियाती या मिमियाना, हिन हिन यानी हिन हिनाना या हिन हिनाता। कौन हिननाता है? घोड़ा। मैं मिनमियाता मतलब क्या होता है? बकरी। चह चह चहचहाती है चिड़िया। भिन 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 भिनाती है, भिन भिनाता है कौन? मच्छर। टर टर इसमें मेंढक आ जाएगा और फू फू में आपका आ जाएगा सांप। कुछ अन्य क्रियाएं देख लीजिए। अन्य क्रिया में है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें एक क्रिया पूर्ण हो जाती है आपकी और दूसरी क्रिया चलती रहती है, उसे कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। यानी कि एक क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे ही कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राधा खाकर सो गई, यहाँ पर राधा ने खाना खाया और सो गई, मतलब खाने का काम उसने क्या किया? पूरा कर लिया और सोने का काम अभी जारी है, तो ये हो जाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया का जो है, इसमें मुख्य क्रिया के साथ, जो सहायक क्रिया है आपकी, वह मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ स्पष्ट करती है। अगर सहायक क्रिया ना हो तो हम वाक्य को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते। हम उसमें यह पता नहीं कर सकते कि यह किस काल का है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल किसका है। सहायक क्रिया के बिना जानना यह असंभव है। जैसे वह पी रही है, अब यहाँ पर रही है जो है आपका, ये हो गया आपका सहायक क्रिया। क्या हो गया आपका? सहायक क्रिया। आप इसको आप पहचान सकते हो कि यह किस काल की बात हो रही है। वर्तमान काल की बात हो रही है, वर्तमान काल में भी सतत काल की बात हो रही है। जब हम काल पढ़ेंगे तो उनमें इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सहायक क्रिया किस काम आती है? यह हमें वाक्य को पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारी नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रियाएं क्या होती हैं? नामबोधक क्रिया वह होती है जो या तो संज्ञा या विशेषण, इन दोनों में से किसी एक के जुड़ने से बनती है, उसे ही आप नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे
संज्ञा संज्ञा और विशेषण दोनों की बात है। जैसे यहाँ कार, कार क्या है आपकी संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है आपकी, जातिवाचक संज्ञा है। चलाना ये आपकी क्रिया है। इन दोनों के मेल से या इन दोनों के जुड़ने से जो क्रिया बनेगी वह आपकी नामबोधक क्रिया होगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार चलाना। ठीक है। विशेषण जैसे लाल, लाल क्या है आपका विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, यह एक रंग बोधक विशेषण है। और पढ़ना क्रिया है। अब इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, लाल पढ़ना, तो ये हो जाएगा आपका नामबोधक क्रिया। अब आता है आपका सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या है, सजातीय क्रिया में जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा हो। आप सीधा सीधा इस तरह से समझिए इसमें कि जो अकर्मक और सकर्मक दोनों ही धातुओं से इसका निर्माण होता है, उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। जैसे अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, अच्छा काम कर रहे हो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मोहन कई खेल खेलता है। मोहन कई खेल खेलता है। सोहन कई बोलियां बोलता है। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपने इसमें गौर किया होगा कि जैसे कि जो भी है, सोहन हो गया वो कई बोलियां बोलता है। तो यहाँ पर बोलियां और बोलता है ना। मोहन कई खेल खेलता है, यानी कि यहाँ पर खेल और खेलना है ना, ये जो हो गया, यानी कि एक वर्ण की दो बार आवृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पर बोला हमने अच्छा काम कर रहे हो, तो इसमें का और ये का, काम तो हो गया आपका, और एक ये कर, तो यहाँ पर का और का इनके दोनों की आवृत्ति हो रही है। बोली बोलता है, यानी कि बा और बा की आवृत्ति हो गई है ना। खेल खेलता है, यानी कि खा की आवृत्ति हो गई। यह सबसे आसान तरीका इसको समझने का कि जहाँ पर भी दो वर्ण की आवृत्ति पास में हो रही है वो होगा आपका सजातीय क्रिया। नेक्स्ट है आपका विधि क्रिया। विधि क्रिया क्या होती है, यानी कि इससे हमें किसका आभास होता है, या तो आज्ञा का है ना, या आदेश का। बोलते हैं बाहर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, इस तरह का जो आदेश रहेगा वो सब किस में आ जाएगा, विधि क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा है ना। क्या होगा विधि क्रिया में, आदेश का बोध होता है। फिर आता है आपका तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया और जो पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें बहुत छोटा सा अंतर है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है आपकी, इसमें क्या होता है कि एक क्रिया पूरी हो जाती है और दूसरी क्रिया चलती रहती है, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है ना। लेकिन तात्कालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे शेर देखते ही वह भाग गया, यानी कि हो सकता है वो अगर शेर नहीं देखता तो नहीं भागता है ना। और ये अचानक तत्काल होती है। जैसे ही उसके हाथ में सुई चुभी उसने हटा ली, यानी कि जैसे उसके हाथ की उंगली में सुई चुभी उसने उंगली हटा ली। ये तत्काल होने वाली क्रियाएं होती है। लेकिन पूर्वकालिक में क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि वो अगर खाना नहीं खाएगा सोएगा नहीं, ये अंतर है इसमें। यानी कि जो पूर्वकालिक है उसमें समय का अंतर होता है और तात्कालिक में एक क्रम का अंतर होता है। अब आता है आपका कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है आपकी, जो कृत प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी हम प्रत्यय में चर्चा करेंगे। हल्का सा यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। जो कृत प्रत्यय होता है, यानी कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं आपके, कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। और इनसे बनने वाला शब्द कृदंत होता है और क्रिया होती है आपकी कृदंत क्रिया। इसी तरह जो तद्धित होता है, तद्धित में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि के साथ प्रत्यय लगाकर जो बनाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय, और उनसे बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है। लेकिन अपने को यहाँ कृदंत क्रिया पढ़ना है। कृदंत क्रिया में क्या होता है कि यह मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे वह हंसता है,
वह हंसता है। तो यहाँ हंस क्या है आपकी, ये मूल धातु है, इसमें ता प्रत्यय लग गया तो ये हो गया आपका कृदंत क्रिया। वह खेलता है, तो यहाँ पर खेल क्या हो गया आपका मूल धातु हो गया, इसमें ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया आपका ये कृदंत क्रिया हो गई। इस तरह से हमारा क्रिया का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने शब्द रचना के अंतर्गत प्रयोग, रूप या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द थे उसको पढ़ा है। कौन कौन से शब्द विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं, इनमें से हमने विकारी शब्द पढ़ लिए हैं, है ना। और विकारी में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आते हैं। अब हमारा जय श्री नेक्स्ट राम। टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अव्यय, जिसे हम अविकारी कहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।